लोग बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन अब बीमारी के साथ साथ लोग बीमार अस्पतालों के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में ना ही इलाज है और ना ही दवा। रिपोर्ट देखिए। यूपी के अस्पताल वैसे तो बीमार पड़े हैं, लेकिन जहां लोगों का इलाज भी हो रहा है वहां डॉक्टर ही नहीं आते। ऐसा ही मामला कौशाम्बी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां स्टाफ नर्सों के भरोसे कोविड का टीका अभियान चल रहा है। यहां डॉक्टर आसिफ की टीम इंचार्ज के तौर पर नियुक्त की गई, लेकिन डॉक्टर साहब कभी आते ही नहीं। बीमार पड़े हैं यूपी के अस्पताल, कहीं सेवाएं नहीं तो कहीं लटके हैं ताले। नियुक्ति होने के बाद भी नहीं आते डॉक्टर। गांव में लगातार हो रही हैं मौतें। महामारी में भी इलाज को तरस रहे लोग। जंग खा रहे अस्पतालों के उपकरण। फार्मासिस्ट मरीजों का करते हैं इलाज। सिद्धार्थनगर में लगातार लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में न इलाज मिल रहा है, न ही दवा। सिद्धार्थनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के करीब 26 गांवों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए बनाया गया है, लेकिन इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सिर्फ 5 स्टाफ की नियुक्ति हुई है। यहां मौजूदा समय में कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है और कोरोना के बीच जो भी मरीज यहां आ रहे हैं उन्हें कोई भी डॉक्टर देखने या इलाज करने के लिए नहीं आता। सर्दी हुई है हल्का कल से, तो मैं सोची दवा ले लूँ ठीक हो जाए। आजकल की प्रॉब्लम ही इसी है, इसीलिए। तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो क्या कहा गया आपसे? नहीं है तो कहीं जाना ही पड़ेगा, दवा लेना ही पड़ेगा कहीं से भी लेके। अब सरकारी अस्पताल था तो इसीलिए मैं सोची कि यहाँ से ले लूँ, अच्छा रहेगा। सर अभी तो मतलब सबको ही था, फिर सबकी लगभग ड्यूटी लगी हुई है अलग अलग जगह क्षेत्र में, तो सब अपने क्षेत्र में होंगे। हॉस्पिटल में अभी तो फिलहाल में तो कोई नहीं है। पाँचों में से कोई नहीं है? कोई नहीं है। जैसे डिलीवरी हुआ था तो आई थी, तो कर गए थे। नहीं तो कौन बुलाता है आपको? मैडम बुलाती है। जो यहाँ पे एनएम है वो? हाँ। क्या हमको? उनका नाम मोहन आया। तो मतलब रेगुलर जो डिलीवरी आप यही आप ही कराते हैं? हाँ मैडम। कोरोना काल में पीएचसी और सीएचसी की बदहाली का सच सबके सामने है। फर्रुखाबाद के विकास खंड मोहम्मदाबाद के गांव खिमसेपुर की पीएचसी का हाल ऐसा है कि कोई डॉक्टर अस्पताल पहुंचता ही नहीं। बीते 15 सालों से अस्पताल पे ताला लटका हुआ है, जिससे ये अस्पताल कम और खंडर ज्यादा नजर आता है। इस अस्पताल में ना तो डॉक्टर हैं और ना ही दवाएं। ग्रामीणों को इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल जाना पड़ता है। हम इस समय विकास खंड मोहम्मदाबाद के खिमसेपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हैं, जहां पर हम आपको दिखाते हैं कि यहां पर बिल्कुल एक तरीके से आपको दिखाएं ताले लटक रहे हैं और यहां पर जो है झाड़ियां खड़ी हुई हैं, बिल्डिंग जर्जर है। वहीं पर यह एक स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग बनी है जिसमें भी ताले लटक रहे हैं, जो अभी तक नहीं खोले गए। लोग यहाँ पर जो खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन इनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। वहीं पर कोरोना काल के चलते लोग यहाँ काफ़ी परेशान रहे हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र लोगों के लिए जो है केवल एक सफ़ेद हाथी की तरह साबित हो रहा है। केवरिया में सेवाएं बद से बदतर हो गई हैं। कई अस्पताल ऐसे हैं जो डॉक्टर विहीन हैं और फार्मासिस्ट के भरोसे चलते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां 2 डॉक्टरों की नियुक्ति है, लेकिन डॉक्टर आते ही नहीं और शहर में अपना बड़ा प्राइवेट अस्पताल खोलकर चलाते हैं। इन डॉक्टरों की सेटिंग जिले के स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों से है, जिससे इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं ऐसी लापरवाही से गाँव में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं और जिम्मेदारों को कोई सुध नहीं। और ऐसे में सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन यूपी में अस्पतालों की हालत बेहद खराब है, जिससे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा और उनकी इलाज न मिलने से लगातार मौत हो रही है और गांव
तातो मुर्रैनी में करीब 50 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। अस्पताल में रखे बेड और अन्य चिकित्सीय उपकरण खराब हो चुके हैं। पानी की टंकी जब अस्पताल बना था तब से बनी हुई है, लेकिन वहां पर बिजली कनेक्शन ना होने के चलते आज तक शुरू नहीं हो पाई है। अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी को बहुत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनूप, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की नजर आई है कि इस पूरे मामले पर आपने अलग अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, क्या कुछ वजह है कोरोना काल में ऐसी बड़ी लापरवाही की जा रही है? देखिए मनीष, आपको बता दूं कि लम्बुआ ब्लॉक के ये गारोपुर गांव का मामला है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। लगभग 20-25 गांव है जहां के लोग यहां पे इलाज करा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली। केवल एक डॉक्टर वहां पे नियुक्त है, वो भी हफ्ते में 1-2 दिन आते हैं। ऐसे में मरीज अपना इलाज कराने कहाँ जाएं? बगल का ही गांव है 5 किलोमीटर दूर तातो बिरौनी, जहाँ कोरोना सिम्टम्स के चलते करीब 50 मरीजों की मौत बताई जा रही है। उसके बाद ये लापरवाही देखने को मिली। अगर ये अस्पताल चलता रहता तो कहीं ना कहीं लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है। मनीष, बिल्कुल, जो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनूप। और वहीं राजधानी लखनऊ का यह दृश्य बहुत ही डराने वाला है। लकड़ी से बने पीपे का पुल बहुत ही खस्ता हाल है, खराब है, और लोग जान के बदले बाइक, कार, पैदल पुल पार करते हुए नजर आए। घरेलू जानवर, गाय, भैंस आदि की भी जान जोखिम में रहती है और इस पुल के द्वारा 50 से 60 हजार आबादी डिपेंड है और कुल मिलाकर के लाखों लोग प्रतिदिन इसे पार करते हुए नजर आते हैं। और पीपे के पुल पर सरकारों की घोषणाओं का असर दिख रहा है और हर चुनाव में जनप्रतिनिधि पुल बनवाने का वादा जरूर करते हैं, परंतु यहां पर पुल नहीं बनता है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार 3 से 4 लोगों की जान अब तक यहां पर जा चुकी है। ग्रामीणों ने नेताओं और सरकार से भी आग्रह किया, लेकिन पुल नहीं बन पाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आज ही डाउनलोड करिए भारत समाचार ऐप। नमस्कार।